हम बैक में चलें दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 9 का मासिक जांच परीक्षा सेट 1 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो में फुल सोल्यूशन जो करने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और क्या करें, वीडियो को हर जगह शेयर करें दोस्तों। ठीक है, ताकि झारखंड का हर एक बच्चे पर वीडियो पहुंच सके, हर एक को अपना सोल्यूशन बच्चों कर सके दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों अच्छी जगह वीडियो को। कक्षा बच्चों आपका 9 हो जाएगा। सब्जेक्ट बच्चों आपका हो जाएगा हिंदी है बच्चों। ठीक है, माह आपको सितंबर से हो जाएगा। समय आपको 2 घंटा। टोटल बच्चों अंक हो गया 50 नंबर बच्चों आपको एग्जाम पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, पहला करा क्या कि दो बैलों की कथा कहानी के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए कि इसके लेखक प्रेमचंद्र हैं, जो हिंदी साहित्य में कथा सम्राट भी कहे जाते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर में बैलों का नाम हीरा और मोती है तथा उनका मालिक झूरी दोस्तों है। ठीक है, तीसरा दोस्तों क्या समझिए, हीरा और मोती को गया बहुत प्यार करता है तथा झूरी उन्हें प्यार नहीं करता और सजा देता रहता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली तीसरा नंबर का बात गलत बताया गया बच्चों। ठीक है, झूरी उससे प्यार करता था ज़्यादा बच्चों, समझे गए। नेक्स्ट तो देखिए चौथा नंबर क्या कि हीरा और मोती अपने संघर्षों से भारतीय आज़ादी के लिए किए जा रहे संघर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं बच्चों। तो सिंपली इसमें आपको सही हो जाएगा, तीसरा नंबर को सही मारिए बच्चों। ठीक है, हीरा मोती का था बच्चों कि सभी को झूरी बराबर सभी को समान से प्यार करता था, मतलब बराबर सभी को प्यार करता था बच्चों। ठीक है, यहाँ बोला गया प्यार झूरी झूरी उन्हें को लोग को प्यार नहीं करता था बच्चों। ठीक है, यानी कि झूरी मालिक था बच्चों, तो हीरा मोती को प्यार बच्चों नहीं करता था, यही बात बोला गया बच्चों। ठीक है, उनको सजा दे रहा था। तो सिंपली बच्चों एक गलत गलत बताया गया बच्चों, झूरी से सभी को प्यार करता था बहुत ज़्यादा बच्चों, उनका मालिक था हीरा हीरा और मोती का बच्चों। ठीक है, दोनों का मालिक कौन था, तो झूरी उसका मालिक था, बहुत लोग को सेवा करता था। तो ठीक है, सिंपली जो तीसरा नंबर को सही मार लीजिए बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर कि वाक पाठ के आधार पर दिए गए पदों को उनके पद अर्थ से मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करें बच्चों। ठीक है, दोस्तों बोल रहा है सही विकल्प का आपको सिंपली चयन करना बच्चों। ठीक है, पहला बोल रहा था कच्चे शक्कोर बच्चों। ठीक है, तो ये कहाँ जाकर मिल जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा द नंबर कच्चे मिट्टी के पात्र बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको मिला देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है देखिए हुक बच्चों। तो हुक बच्चों कहाँ मिल जाएगा बच्चों, जाकर के मिल जाएगा आपका स यानी बच्चों यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपका जाकर के इसमें पीड़ा वेदना बच्चों। ठीक है, दोस्तों ने सब तीसरा नंबर है सम दोस्तों। सम कहाँ मिल जाएगा, जगह जगह मिल जाएगा आपका ब में से इंद्रियों का संबंध दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया चौथा नंबर है सुसुम। सुसुम बच्चों कहाँ मिल जाएगा आपका, तो मिल जाएगा सुसुम नामक नाड़ी बच्चों मिल जाएगा बच्चों बच्चों। आने की जो सिंपली आपको पहला नंबर का सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर सही मार लीजिए बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की प्रश्न नंबर तीसरा बच्चों कह रहा है क्या वाक पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है बच्चों। ठीक, कौन सा सही है दोस्तों। ठीक है, जैसे पहला नंबर क्या भव सागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु भक्ति को अवश्य नहीं मानती बच्चों। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्या कह रहा है ऑप्शन में भोग का और त्याग के बीच मध्य मार्ग अपनाना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या समझिए दोस्तों कवयित्री उत्तरायण के रूप में रुपए देने चाहती थी बच्चों। ठीक है, चौथा समझिए क्या कह रहा है कि कवयित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है बच्चों। ठीक है दोस्तों, जो सही आपका हो जाएगा तीसरा नंबर का सही मारिए बच्चों। ठीक है, कवयित्री उत्तराई के रूप में रुपए देना चाहते थे बच्चों। ठीक है, चलते तो इसको आप नोट डाउन कर ले बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरह क्या कि सखियां एवं संवाद पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, इनमें गलत विकल्प का चयन करें बच्चों। ठीक है, पखा पक्षी बच्चों, पखा पक्षी बच्चों कहाँ जगह मिल जाएगा बच्चों, सिंपली बच्चों किसका हो जाएगा पशु पक्षी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अनंत अनंत कुछ कहाँ जगह आनंद। ठीक है, सही बच्चों। दूसरा बच्चों का है निरपक्ष, निरपक्ष का चुका निष्पक्ष बच्चों जगह निष्पक्ष बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों के दोनों दोनों बच्चों मतलब होता है दोनों बच्चों। ठीक है, तो गलत बच्चों का हो गया पहला नंबर क्वेश्चन गलत लगा दिए बच्चों को, सिंपल जो पहला को सही मारिए बच्चों। ठीक है, आगे पखा पक्षी बच्चों का जो गलत है, जो पशु पक्षी में आपका जगह नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो तो गलत उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा आपका एन नंबर दोस्तों। ठीक है, आगे पहला हो जाए पखा पक्षी दोस्तों। ठीक है, इसे आप सही मान लीजिए दोस्तों। चलते जो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग प्रश्न नंबर 5 किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका उत्तर बच्चों हम लोग। ठीक है, चलते हैं उत्तर हो जाएगा पहला नंबर में दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर बच्चों है क्या हो रहा है जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं उझेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों का तीसरा नंबर से बोला क्या नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे, एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट दोस्तों आपका चौथा नंबर हो रहा है क्या कि जब कुछ लोगों ने खेत में पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया और तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका है पांचवा नंबर का, हो रहा है क्या कि कांजी हाउस की दीवारें के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा बच्चों। ठीक है। सभी पॉइंट्स को क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक, चलते जो नेक्स्ट प्रश्न की ओर सुन लो आप। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है बच्चों। ठीक है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है बच्चों, इसका लिखना सिंपल। चलते हैं इसके आंसर की दोस्तों हम लोग। क्या क्या कि मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य का स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी मुक्त फल चूकते हैं। वे मानसरोवर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं बच्चों। ठीक है। उसी प्रकार उसी प्रकार संत जन भी भक्ति का आनंद पाकर उसी में लीन हो रहते हैं। वे भक्ति के सुख को कभी नहीं त्यागते, वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है। चलते आगे बच्चों। मानसरोवर संतों के द्वारा प्रयुक्त प्रतीकात्मक शब्द है दोस्तों। ठीक है। कवि की दृष्टि से मानसरोवर किसी भक्त का वह मन है जिसमें भक्ति रूपी जल पूरी तरह से भरा हुआ है। भक्त के हृदय में भक्ति भाव के अतिरिक्त किसी प्रकार की विकारी भाव नहीं है। वह भक्ति भाव से इतना अधिक भरा हुआ है कि वह सांसारिक विषय ठीक बच्चों वासनाओं के समाने का कोई स्थान नहीं है बच्चों। ठीक है। इसे बच्चों अब नोट डाउन कर ले कॉपी में दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की मतलब प्रश्न सातवां करा क्या कैसे संदर्भ स्पष्ट करे बच्चों, इसका केवल स्पष्ट करना संदर्भ बच्चों। ठीक है। देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सोना सुवरन सुरा भरा साधु निंदा सोई बच्चों। ठीक है। इसे क्या करें, इसका संदर्भ लिखना सिंपली बच्चों। चलते इसका आंसर की दोस्तों लोग। ठीक है। दोस्तों को उत्तर हो जाए क्या समझिए। कबीर साहब ने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर श्रेष्ठता को स्वीकार किया है, लेकिन जन्म आधार पर जाति आधार पर किसी की श्रेष्ठता को नकारते हुए कहा कि मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई विद्वान और श्रेष्ठ नहीं बन जाता। इसके लिए उसमें गुण भी होने चाहिए। अधिक गुण है तो भले ही वह किसी भी जाति और कुल का क्यों ना हो, वह श्रेष्ठ ही है। यदि सोने के बर्तन में शराब भरी हुई है तो क्या वह श्रेष्ठ बन जाएगी? नहीं, वह निंदनीय है ही रहेगी। ठीक है। साधु और सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे बच्चों। ठीक है। इसे क्या करें, अब नोट डाउन कर ले कॉपी में दोस्तों। ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों लोग। बंद द्वार को संकल्प खोलने के लिए ललदय ने क्या उपाय सुझाया है बच्चों। ठीक है। इसे चलते इसका आंसर दोस्तों हम लोग कि हो जाएगा दोस्तों। बोला क्या, बंद द्वार को संकल्प खोलने के लिए ललदय ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना। मनुष्य को शारीरिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त और ना ही उससे विरक्त होना चाहिए, बल्कि उसे बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञात के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो। ठीक दोस्तों। अपने अंतःकरण व बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो। सुख व दुख को समान भाव से भोगो। अधिक उपाय कवियत्री ने सुझाए हैं बच्चों। ठीक है। यही उपाय करके कवियत्री ने सुझाया बच्चों। ठीक है। इसे क्या करें, नोट डाउन कर ले कॉपी में दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग। ये बोला क्या, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए बच्चों। ठीक है। तो इसको देखिए, पहला बच्चा हो जाएगा आपके लिए जी तोड़ काम करना दोस्तों। ठीक है। दूसरा बच्चा आपका हो जाएगा ईंट का जवाब पत्थर से देना बच्चों। ठीक है। तीसरा हो गया जान से हाथ धोना बच्चों। ठीक है। चौथा हो गया 9 2 11 होना बच्चों। ठीक है। इन सभी का मुहावरे का आंसर हम लोग लिखते हैं बच्चों। ठीक है। चल दिए देखो, जी तोड़ काम करना बच्चों, इसका हो जाएगा बहुत मेहनत करना बच्चों। ठीक है। मेरे भाई ने जी तोड़ मेहनत किया था, तब जाकर परीक्षा में प्रथम स्थान मिला बच्चों। देखिए, इसका आप कोई भी अर्थ लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है। सिंपली बच्चों, मैं एक पहला अर्थ आपको लिख के दिखा दी, इसे हम नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है। दूसरा बच्चों क्या समझिए, बोल रहा क्या कि ईंट का जवाब पत्थर से देना बच्चों। ठीक है। यानी कि करारा जवाब देना बच्चों। ठीक है।
हमारे देश की सुरक्षा पर आँच आई तो हम चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे बच्चों। ठीक है, इसे हम नोट कर लीजिए बच्चों आप। ठीक है, तो तीसरा बच्चों आपका है कि जान से हाथ धोना बच्चों, इसका होगा मरना बच्चों। ठीक है, साइकिल चलाने के कारण दुर्घटना हुई जिसमें एक आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा बच्चों। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर ले बच्चों, ये अर्थ को बच्चों। ठीक है, चलते लास्ट बच्चों तो 11 होना बच्चों, इसका मतलब हो जाता है आपका भाग जाना। तो क्या होता है भाग जाना। वह बदमाश मेरी गठरी लेकर 9 2 11 हो गया बच्चों। अब इससे कोई भी लिख सकते हो अपना अर्थ बच्चों। ठीक है, जैसे पुलिस देख के चोर भाग गया बच्चों। ठीक है, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं मुहावरे का अर्थ बच्चों। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर ले। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। 10वां कह रहा क्या है कि पहला नंबर 10वां का, अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए बच्चों। ठीक है, इसके ऊपर एक पत्र आपको लिख के दिखाना बच्चों। तो इसका लिखते हैं इसका आंसर बच्चों हम लोग। ठीक है, अगर आप सबसे पहले से वो लिखना आपको सेवा में, तो फिर आपको आगे से लिखना है विद्युत अभियंता बच्चों। ठीक है, और आगे से लिखना है बिजली विभाग गिरिडीह बच्चों। अपना डिस्ट्रिक्ट का सिंपली आपको अपना नाम लिखना बच्चों आपको। ठीक है, अपना अपन गाँव को लिखिएगा डिस्ट्रिक्ट नाम से। आगे सबको लिखना है विषय बच्चों विद्युत की समस्या ठीक करने के संबंध में बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा चलता आगे देखिए। सो आपको लिखना आगे महोदय। ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि हमारे गांव में इन दिनों बिजली की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान हैं बच्चों। ठीक है, हमारे क्षेत्र में 7 से 8 घंटे बिजली गायब रहती है बच्चों। ठीक है, और सितंबर अक्टूबर का महीना होने से बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावट आ रही है बच्चों। ठीक है, क्या से रुकावट आ रही है दोस्तों। चलते थोड़ा आगे बच्चों पूरा ज्ञान। और बिजली नहीं आने से पानी की भी समस्या बनी रहती है बच्चों। ठीक है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस संबंध में उचित कार्रवाई करते हुए हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, ज़्यादा में यहाँ पर भी आकार होगा, यहाँ पर इसको आकार छूट गया बच्चों। सिंपल जब यहाँ पर आकार है, यहाँ पर आकार से वो लगा देना बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बिजली देने की कृपा करें बच्चों। ठीक है, इसके लिए मैं आपका सदा सदा के लिए आभारी बना रहूँगा बच्चों। मैं में से आपको एक बार 2 ठो यहाँ पर बच्चों होगा। ठीक है, यानी कि अपने बारे में बताया रहा कि मैं आपका सदा सदा के लिए आभारी बना रहूँगा बच्चों। ठीक है, इसे नोट डाउन कर ले बच्चों। आगे तो होता है इस एक जिम्मेदार नागरिक बच्चों। ठीक है, अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिए दोस्तों। आप यहाँ लिख देना आपका धन्यवाद दोस्तों। अब यहाँ को आपका डेट सिंपली बच्चों मार देना। ठीक है, तो आपका एक सिंपली जो लेटर तैयार दोस्तों हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलते जो नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों हम लोग क्या क्या समझिए बुरा क्या कि अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए बच्चों। ठीक है, चलते इसका पत्र दोस्तों लिखते हैं हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना पर में है दिनांक दोस्तों, आपका डेट बच्चों लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे फिर लिखना है प्रिय मित्र जांच बच्चों। ठीक है, तो इसका अपने यहाँ पर मित्र का सो नाम लिखना बच्चों। ठीक है, आगे से लिखना आपका नमस्कार, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 22 सितंबर को मेरे भाई का जन्मदिन है बच्चों। ठीक है, उसके जन्म दिवस पर हमने एक उत्सव का आयोजन किया है बच्चों। ठीक है, चल थोड़ा आगे दोस्तों बोला क्या, इसमें रात 8 बजे भोजन की व्यवस्था है। उसके कुछ दोस्तों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की योजना भी बनाई है बच्चों। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर तुम अपने परिवार के साथ आओ और मनीष को आशीर्वाद दो बच्चों। ठीक है, मैंने कुछ और दोस्तों को भी बुलाया है बच्चों। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा बच्चों। ठीक है, मुझे आशा है कि तुम अपने परिवार के साथ ज़रूर आओगे, बाकी बातें मिलने पर होगी बच्चों। ठीक है, तो आगे तो लिखना लिखना आपको यहाँ पर है तुम्हारा मित्र बच्चों, अपना मित्र अपना बच्चों आप सिंपली से नाम तो लिख देना बच्चों। ठीक है, तो इतना है सो लिखना आपको। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।